Hello, bachcho. Let's see our question. So, our question says, read the story and find the sentences where Maxwell describes his pet otter. Then choose and arrange your sentences to illustrate those statements below that you think are true. तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में क्या समझाया हुआ है कि यहाँ पर हमें पूछ रहे हैं कि आप स्टोरी को रीड करिए, कुछ सेंटेंसेस हमें फाइंड कर रहे हैं जहाँ पे जो मैक्सवेल है वो अपने पेट ऑटर को डिस्क्राइब कर रहा है। देन हमें इन सेंटेंसेस यानी कि इन सेंटेंसेस को अरेंज करना है और स्टेटमेंट्स को इलस्ट्रेट करना है जिनको हमें पता है कि वो ट्रू हैं। यानी कि मैक्सवेल के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमें ये सेंटेंसेस, ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, और हमें उसका डिस्क्रिप्शन भी देना है। तो बच्चों आप सबको पता है कि हमने क्या पढ़ा है स्टोरी में कि जो हमारा मैक्सवेल है, हमारे जो ऑथर हैं, वो ऑटर को लेकर आते हैं और उसका नाम मिचविल रखते हैं। और वो पूरी स्टोरी में हमें ये बताते हैं कि जो मिचविल है वो किस किस तरीके से अलग अलग बिहेवियर शो करता है, उसकी लाइकिंग एंड डिसलाइक्स के बारे में वो बताते हैं और उसके बिहेवियर के बारे में अलग अलग इंस्टेंसेस उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हुए हैं। तो इन स्टेटमेंट्स को पढ़कर हमें समझ में आ जाना चाहिए कि अगर वो मिचविल को, देखिए पहला सेंटेंस जैसे हमें दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट, मैक्सवेल डिस्क्रिप्शन मेक्स मिच सीम्स ऑलमोस्ट ह्यूमन लाइक अ स्मॉल बॉय, कि ऐसी कौन सी इन्होंने डिस्क्राइब किया था, ऐसी कौन से इंस्टेंस में उन्होंने मिचबिल को ऐसा डिस्क्राइब किया है कि जो मिचबिल है वो ऑलमोस्ट ह्यूमन यानी छोटे बच्चे की तरह लग रहा है। तो यही हमें इस तरीके से हमें अपने चैप्टर में से कुछ इंस्टेंसेस को लेना है और बताना है कि यस, कि अगर मिचबिल ने, अगर मिचबिल ह्यूमन था या फिर मैक्सवेल के अकॉर्डिंग अगर वो स्मॉल बॉय की तरह एक्ट कर रहा था, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो इसके लिए हमें रीजन देना है। तो चलिए बच्चे समझते हैं अपनी स्टेटमेंट्स और करते हैं उनको डिस्क्राइब। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, मैक्सवेल्स डिस्क्रिप्शन मेक्स मिच सीम ऑलमोस्ट ह्यूमन लाइक अ स्मॉल बॉय, कि मैक्सवेल की कौन सी डिस्क्रिप्शन से हमें पता लगता है कि जो मिच है वो ऑलमोस्ट ह्यूमन है, एक छोटे बच्चे की तरह है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो हम लिखेंगे यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आंसर में आप क्या डिस्क्राइब करेंगे, मिच सीम्स ऑलमोस्ट ह्यूमन like a small boy to Maxwell when he plunges and rolls in the water। जिस तरीके से छोटा बच्चा पानी के साथ खेलता है, वैसे ही जो मिच है वो भी ऐसी ही करेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, ऐसी ही क्वालिटीज दिखाता है, पानी में इतना ही इंजॉय करता है। ही मेक्स इनफ स्प्लैश एंड स्प्लॉश लाइक अ स्मॉल बॉय एंड टर्न्स द वाटर टैप इनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर। जैसे छोटे बच्चे टैप्स के साथ खेलते हैं या उनको खोलने की कोशिश करते हैं, वैसे ही मिच भी करता है। ही ऑल्सो प्लेज विद एंड जगल्स स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉज। जैसे छोटे बच्चे बॉल्स के साथ खेलते हैं, वो भी इस तरीके से बॉल्स यानी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स या मार्बल्स को जगल करता है, लाइंग ऑन हिज बैक एज अ स्मॉल बॉय। तो यहाँ पर जो हमारा मैक्सवेल की डिस्क्रिप्शन है वो एकदम एक्यूरेट है और वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि जो मिच है वो एक छोटे बच्चे की तरह एक्ट करता है। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है, shows that he is often irritated what with what Mitch does। क्या मैक्सवेल की किसी डिस्क्रिप्शन से हमें ये पता लगता है कि वो इरिटेट हो जाते हैं जो भी मिचबिल करता है, या कुछ भी ऐसा मिचबिल करता है जिससे कि मैक्सवेल इरिटेट होते हैं? तो हम क्या लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, राइट। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, एज मैक्सवेल नेवर गेट्स इरिटेटेड विद व्हाटएवर मिच डज, कि मैक्सवेल कभी भी इरिटेट नहीं होते हैं जो भी मिच करता था वो, जबकि उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। ही ऑलवेज लव्स टू ऑब्जर्व हिज बिहेवियर एंड अमेज्ड बाय ऑल द थिंग्स ही डज। वो जो भी करता था उससे वो बहुत ज़्यादा हैरान होते थे और उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते थे। तो यानी जो मैक्सवेल थे वो मिच के किसी भी बिहेवियर से, किसी भी एक्टिविटी से कभी भी इरिटेट नहीं होते थे। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। मैक्सवेल डिस्क्रिप्शन शोज दैट ही इज ऑफन सरप्राइज्ड बाय व्हाट मिच डज। ऐसी क्या चीज की थी मिच ने जिससे मैक्सवेल ने फिर हमें ऐसे डिस्क्रिप्शन दिया कि वो बिल्कुल अमेज्ड हो गए या सरप्राइज्ड हो गए? तो इस ये स्टेटमेंट भी बच्चे ट्रू है। मैक्सवेल गेट्स ऑफन सरप्राइज्ड बाय मिच व्हेन ही डेवलप्स हिज ओन गेम।
ठीक है, कि जब वो अपने आप ही अपनी गेम्स बना लेता था किसी भी चीज से, फ्रॉम द डैमेज सूटकेस। देखिए वो मार्बल के साथ भी खेलता था, पिंग पोंग बॉल के साथ भी वो खेलता था, और सूटकेस के साथ तो उसने एक अपनी नई गेम ही इन्वेंट कर ली थी। तो ये देखकर मैक्सवेल बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड एंड अमेज्ड हो जाते हैं। ही डिस्कवर्ड दैट ही प्लेसेस द बॉल ऑन द हाई एंड एंड इट विल रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, कि वो हाई एंड पे बॉल रखकर उसको नीचे गिराता था। ही ऑलवेज डैश्ड अराउंड फ्रॉम वन एंड ऑफ द सूटकेस टू अनदर, और सूटकेस के चारों ओर घूमकर, ठीक है, दूसरे एंड पर आकर वो उसको ग्रैब करता था। ग्रैब इट बाय सरप्राइज। ठीक है, देखिए कि जो मिज है यानी हमारा जो ऑटर है वो अकेले ही कितना एंजॉय कर लेता है, और अकेले ही उसे नई नई गेम्स निकाल ली है, तो वो कितना इंटेलिजेंट होगा, राइट। So he always dashed around from one end of the suitcase to another and would grab it by surprise and then trots it off to high end again and again, और बार बार बॉल को ऊपर की तरफ धकेलता था। तो ये सब देख के जो मैक्सवेल थे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, यानी ये डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, अब देखिए फोर्थ डिस्क्रिप्शन क्या है। मैक्सवेल डिस्क्रिप्शन ऑफ मिच एंटिक्स इज कॉमिकल। क्या ऐसी कोई चीज है कि मिच के जो एंटिक्स थे उनको, जो चीजें थी वो उनको कॉमिकल लगती थी? दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, एज मैक्सवेल नेवर फाइंड्स मिच कॉमिकल, कि उनको वो कॉमिकल कभी नहीं लगता था, जबकि ही फाइंड्स हिम वेरी इंटेलिजेंट, उनको वो बहुत इंटेलिजेंट लगता था कि एक ऑटर इतनी सब चीजें कैसे जान सकता है। The way he finds his own games with his favorite marbles and damaged suitcase. तो यानी ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है, और फॉल्स क्यों है? क्योंकि नैरेटर ने ऐसा कहीं पे भी नहीं दर्शाया, यानी कहीं पे भी ये शो ही नहीं किया कि वो मैक्सवेल जो हमारे मिज है उस पर हंस रहे हैं। ठीक है, वट एवर ही डज ही लव्स टू ऑब्जर्व इट एंड ही फाइंड्स हिम ऑलवेज इंटेलिजेंट because he used to find its own game and he plays with marbles and the balls with the suitcase like a small boy। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट उनकी फॉल्स है। अब देखिए पढ़ते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट। मैक्सवेल डिस्क्रिप्शन शोज दैट ही ऑब्जर्व द एंटिक्स ऑफ द मिज वेरी केयरफुली, कि वो मिज के एंटिक्स को बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। ये हमें कैसे पता लगता है? ये तो बच्चे हमें पूरे चैप्टर से ही पता लगता है, जिस तरीके से उन्होंने मिज की एक्टिविटीज को हमें डिस्क्राइब किया है उससे पता लगता है कि वो मिज को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज narrator observed the Midge antics very carefully as he notices how Midge likes to play with water, ये उन्होंने हमें बताया है। Playing with marble is his favorite pastime, and he also observes how he invented a new game from his damaged suitcase, and even notices Midge's compulsive habit on these walks in the London streets. He always places his feet on the center of each paving block like a school children। यानी कि यहाँ पर हमें पता है कि जो हमारे मैक्सवेल हैं वो अगर इतना क्लोजली मिच को ऑब्जर्व नहीं करते तो ये सब चीज़ें बता ही नहीं पाते। तो यानी उन्होंने सब कुछ बताया हमें कि वो पहले दिन से कैसा बिहेव करता था, फिर उसने क्या क्या चीज़ें करनी शुरू करी, पानी के साथ खेलना शुरू किया, मार्बल्स के साथ खेलना उसका फेवरेट पास टाइम था। नैरेटर ने ये देखा कि जो मिज है वो ये ऑब्जर्व करता है कि वो ये देखता है कि डैमेज सूटकेस के किस तरीके से उसने एक नया गेम अपना निकाल लिया है, और एक बहुत ही एक ही इम्पोर्टेंट उन्होंने कंपल्सिव हैबिट मिच की नोटिस की। जब उसको वॉक पर लेकर जाते थे वो क्या करता था, वो लंदन स्ट्रीट के जो ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि स्ट्रीट पर ब्लॉक होते होंगे, उसके सेंटर में हमेशा पैर रखने की कोशिश करता था, जैसे कि स्कूल चिल्ड्रन करते हैं। लाइक स्कूल चिल्ड्रन, जिस तरीके से बच्चों की आदत होती है स्कूल से लौटते वक्त या जाते वक्त की ब्लॉक के बीच में सेंटर पे पैर रखना है, वैसे ही मिच की भी आदत थी। तो ये सब देख के वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड होते थे और हमेशा मिच की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करते थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। अब देखिए सिक्स स्टेटमेंट शोज दैट ही थिंक्स मिच इज वेरी ऑर्डिनरी ऑटर। क्या वो मिच को ऑर्डिनरी ऑटर समझते थे? अब ये हमें देखना पड़ेगा, देखते हैं कि वो मिच को ऑर्डिनरी समझते थे या नहीं। अब देखिए हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है और कहीं पे भी हमारे जो नैरेटर हैं वो मिच को एक ऑर्डिनरी नहीं समझ रहे, बल्कि वो उसको इंटेलिजेंट समझते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज मैक्सवेल नेवर थिंक्स दैट मिच इज एन ऑर्डिनरी ऑटर।
as he often gets amazed by his habits and games. वो उसकी गेम्स और हैबिट्स से बहुत ज़्यादा हमेशा हैरान होते थे और देखते थे कि वो अकेला ही कितना खुश रहता है, प्लेफुल रहता है और फ्रेंडली भी है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी उन्होंने कभी भी डिस्क्राइब नहीं किया। अब देखिए हमारी लास्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, shows that he thinks the otter is very unusual। कि unusual means like odd, क्या otter क्या एक odd animal है ऐसा उन्होंने कभी दिखाया है? तो ये स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट एक्चुअली में यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि जो नैरेटर है उन्होंने बोला तो है कि मिज वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर, लेकिन इसके पीछे भी उनका एक रीजन है। तो यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लेकिन क्यों? नैरेटर क्योंकि फेसेस करते हैं बहुत ज़्यादा, उनको कॉन्टिन्यूस क्वेश्चंस पूछते हैं लोग। सो इसका आंसर हम लिखेंगे नैरेटर फेसेस कॉन्टिन्यूस बैरेज ऑफ क्वेश्चंस एंड गेसेस ऑफ लंडनर ऑन हाउ दे रिकग्नाइज एन ऑटर। कि वो रिकग्नाइज ही नहीं कर पाते कि ऑटर एनिमल क्या है, तो वो अलग अलग गेसेस देते हैं। ही नेवर फाइंड्स मिज एन अनयूजुअल एनिमल, वो मिज को कभी भी अनयूजुअल नहीं बोलते हैं। बट इट वॉज स्ट्रेंज दैट इवन एन एवरेज लंडनर डजंट रिकग्नाइज एन ऑटर। लेकिन उनको ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगता है कि एक एवरेज लंडनर भी एक ऑटर को नहीं पहचान पाता, तो ये बोल देते हैं वो। सो ही सेज दैट मिज वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर, कि शायद जो मिज है वो कुछ भी हो सकता है लेकिन ऑटर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए इतने अलग अलग गेसेस आ चुकी हैं। तो बच्चों ये थी हमारी स्टेटमेंट 7, जिसमें से हमने देखा कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर। ऑल द बेस्ट।